हेलो डिवाइन सोल। तो आज की मेरी रीडिंग है कि कलयुग से पार कैसे जाएं। कलयुग को पार करने का क्या तरीका है। हम हजारों जन्मों से इस कलयुग में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। इससे निकलने का क्या रास्ता है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी आकाशिक रीडिंग, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन को इसीलिए बोलती हूँ कि हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं, हम प्लेडियन का अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारा डिमेंशन 9th डिमेंशन है, इसीलिए हमारी किसी के साथ बनती नहीं, क्योंकि हमारा जो IQ लेवल होता है वो सेवा भाव का, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग का होता है। जहाँ अर्थ पर कोई किसी को प्यार नहीं करता, बस हम कर्म काटने आए होते हैं, तो हमें झटके मिलते हैं, हमें धोबी भटके मिलते हैं उन लोगों से जिनकी हम सेवा करते हैं। आप पीछे जाकर देखो, जितने भी ट्विन फ्लेम हैं, आपने पूरी लाइफ सेवा की है, बदले में क्या मिला है? नफरत, गाली गलोच, अटके झटके, बहुत कुछ हमें सहन करना पड़ता है। तो ये देखो, हमारी जर्नी मेहनत की है, बहुत सख्त मेहनत करनी है। पहला ही कार्ड मेहनत का आ गया। तो देखते हैं कलयुग से पार कैसे जाएं। लो, पहला ही कार्ड आ गया। मैंने शफल भी थोड़ा सा किया था, लेकिन फिर भी आ गया। कलयुग से पार जाने के लिए आप इस अर्थ पर आए हो। इस अर्थ पर आने के लिए 8 नंबर शनि का होता है, कर्मों का होता है। शनि हमें कर्मों का आईना दिखाते हैं। शनि देव पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। हमने हर पल ये सोचना है, अगर आप कलयुग को चेंज करना चाहते हो, कि किसी का बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं। हमारी सोल एक मिशन पर आई हुई है। हम जब अपने असली घर से चलते हैं ना, परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के साथ हमारा एक कॉन्टैक्ट होता है कि मैं अर्थ पर जाऊंगा, इस फैमिली के साथ, इन लोगों के साथ कर्म काटूंगा और प्रकृति की सेवा करूंगा। तो लेकिन हम करते नहीं, हमारे पर्दा पड़ जाता है इस कॉन्टैक्ट के ऊपर। हम भूल जाते हैं कि क्या करने के लिए आए हैं। तो जहाँ पर आपको क्या करना है, जिस मिशन पर आपकी सोल आई है ना, उस पर आपने मेहनत करनी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अपने कर्मों को सही रखोगे, किसी सोल को मतलब पेन में, दर्द में नहीं देख सकोगे, नहीं डालोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, तो शनिदेव आपको उसका बहुत अच्छा फल देंगे। ये एक पहला टूल है कलयुग को पार करने का। हम कर्म काटने के लिए आए हैं, अपने कर्मों के बैग्स खाली करने के लिए आए हैं, जन्मों जन्मों से जिनको भर रहे थे। तो जहाँ पर है, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपके अंदर इतनी शक्तियाँ डाली है ना, 33 करोड़ देवी देवता आपके अंदर हैं। आप जिनको बाहर ढूंढते हो ना, वो आपके अंदर ही हैं। खुद को पूजो, खुद को ध्याओ, खुद को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना है। आपके अंदर ये सवाल जागने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हो, तो आप में इतनी शक्तियाँ हैं ना। इन्फिनिटी का सिंबल है बैलेंस, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड इन्फिनिटी है। तो आप इतनी सक्षम हो ना, आप जो कुछ भी चाहते हो, किसी चीज़ के लिए भी नई शुरुआत कर सकते हो। आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो जब आप उन शक्तियों को जागृत करोगे, जागृत कैसे होगी? ज्ञान के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छी सोच के साथ। जब आप इस रास्ते पर चल पड़ोगे ना, कोई ना कोई गुरु, टीचर, मेंटर आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। उसके द्वारा फिर आपके जो कर्म काटने हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो जल्दी मतलब शुरू हो जाएगी। बहुत फास्ट कर्म काटेंगे, एकदम से नहीं काटते, कुछ टाइम लगता है। हर एक सोल की अपनी अपनी जर्नी होती है। लेकिन उसके बाद आपको, जब आप प्रकृति को प्यार करने लग जाओगे, अनकंडीशनल लव में चले जाओगे, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करोगे, अंदर से अनकंडीशनल लव से भर जाओगे, तो आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी, आपका ज्ञान बाहर स्प्रेड होगा। आपको फिर दुनियादारी की भी सभी चीज़ें मिलेंगी, धन दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत, मतलब पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है। तो डिवाइन ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है। पहले मेहनत करवाई है, 8 नंबर दिया था। तो आगे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जब हम अवेकन नहीं होते हैं ना, तो हमारी ऐसी हालत होती है। ये दुनिया है, लोग हैं, ये हमारी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा होना भी बहुत ज़रूरी होता है।
जो बाबा जी हैं ढड्डरियाँ वाले, वो कहते हैं कि इंसान वही है, वो पास से गुजरे, जो लोग बैठे हैं रास्ते में उनकी आधा घंटा निंदा करें, वही इंसान सफल हो सकता है, वही परमात्मा से मिल सकता है। क्योंकि निंदा भी हमारे कर्मों को काटने का एक बहुत बड़ा टूल है। मैं जब से इस गांव में आई हूँ तब से मतलब मैं अपना कर्म सही कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ। इंसान गलती का पुतला है, मुझसे भी कोई गलतियाँ हुई हैं, हर एक से होती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं सबकी सेवा करूं, सबको अच्छा गुड फील कराऊं। लेकिन फिर भी ये दुनिया आपको नहीं चैन से जीने देगी, बस आपने अपना रास्ता नहीं बदलना है। ये पर्सन है, ये बहुत दुखी है, क्योंकि इस अर्थ पर पेन है, दर्द है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सहना पड़ेगा। जब हमारा पेन हद से ज़्यादा हो जाता है ना, तो जहाँ पर हमें क्या करना है, हम जब बेचैन होते हैं हमने डिवाइन को सरेंडर करना है। अकेला बोलकर नहीं करना, प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में जो कुछ हो रहा है समभाव से उसको देखो, ना ज़्यादा खुशी में खुश हो, ना दुख में दुख जानो, तो ऑटोमेटिकली आप पीस में चले जाओगे। लेकिन डिवाइन को सरेंडर करना भी हमारा पहला टूल है। तो आगे हैं 4-4 की एनर्जी आ रही है, आप 444 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। पहला तो आपको गाइडेंस मिली है कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइन को सरेंडर करना। लोग बातें करेंगे, लोगों की परवाह नहीं करनी। दूसरा नंबर है आप लोगों से डिटैच हो जाओगे। जितने भी आपके आसपास रिश्ते हैं, नाते हैं ना, जब आपकी अवेकनिंग होती है तो यूनिवर्स का एक तरीका होता है ताकि आपकी ऊर्जा अंदर बची रहे। उसी ऊर्जा को हमने ऊपर लेकर जाना होता है, परमपिता परमात्मा से मिलना होता है, सतयुग के नज़दीक जाना होता है। तो जहाँ पर एक पर्सन है वो उदास है, डिटैच है, वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि एक बार हमें ध्यान खींचना होता है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आपको उस पर ध्यान देना है। जहाँ पर देखो एक ट्री के नीचे एक इंसान बैठा है, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा को पीपल के ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब उनको एकांत मिली थी, यहाँ से भी उनको कोई ना कोई शक्ति ने इसके नज़दीक किया था परमात्मा से। तो आपको भी इस प्रकृति को, ट्री को प्यार करना है, दुनिया से थोड़ा सा डिटैच होना है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं किसी के साथ नफरत करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि जो लोग आपकी ऊर्जा को शक करते हैं, आपकी साधना के रास्ते पर रुकावट बनते हैं, कुछ टाइम के लिए उनसे दूर हो जाओ, तो आप उनको आस्ते आस्ते यूनिवर्स अपने आप समझा देगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा आपको। यहाँ पर है 7 नंबर केतु का होता है। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमें उदासी दी जाती है, क्योंकि जितनी देर हम लोगों से ज़्यादा घुल मिल कर रहेंगे, बातचीत करेंगे, हमारी पूरी एनर्जी उन पर खर्च होगी। बार बार डिवाइन आपको देखिए इन बातों के लिए गाइड कर रहे हैं। पहले भी कार्ड ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, ये पर्सन है, ये दुनिया से डिटैच हो चुका है, लेकिन सैड है, उदास है, अकेलापन महसूस कर रहा है। जब हम अकेले होते हैं ना, तभी हमें मौका मिलता है अपने आप के बारे में सोचने का। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अर्थ पर हम क्यों बार बार आते हैं, क्यों जन्म लिया, क्या करके हम जाएं कि हम अपने असली घर में पहुंच जाएं, हमें बार बार इस लूप से निकलने का मौका मिले। तो ये पर्सन सोचने लग गया है, मतलब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में रहो ज़रूर, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट मत पालो। हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरी वाइफ, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी कोठियाँ, इनसे थोड़ा सा अपनी एनर्जी को खींचो, क्योंकि आपको 4 युग हो गए यहाँ पर आए हुए, आप ये इसी लूप में फंसे हुए हो। इससे निकलने के लिए आपको डिटैचमेंट इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है, अगर आप परमपिता परमात्मा से मिलना चाहते हो। तो जहाँ पर है देखो कितने कार्ड गाइडेंस के थे। जहाँ पर एक पर्सन है, आगे जल है। जब कोई भी जल होता है तो मेरी इंट्यूशन पावर काम करती है कि उस पर्सन ने बहुत शांति से सोचा है कि मैं 2 नंबर है, आप 11 लेकर इसको बूस्ट करो। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी होने वाला होगा, तो बैलेंस में आने वाले हैं। ये पर्सन बैलेंस में आ चुका है, इसने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है।
इसको पता है कि मैंने अपनी 3D और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है। जब आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लोगे ना, आपको अर्थ पर भी स्वर्ग दिखाई देगा। ये ग्लोब इसके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। मुट्ठी में होने का ये नहीं मतलब कि आपने उनको कंट्रोल करना है, मतलब आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।